सो नाउ एक्सिकॉम लिमिटेड अब देखिए 196 रुपये 45 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और हम बात कर रहे हैं 2030 की। हम बात कर रहे हैं ईवी मार्केट की। हम बात कर रहे हैं ईवी मार्केट का एक इंपॉर्टेंट भाग चार्जिंग। ये मार्केट कितना ग्रो करने वाली, क्योंकि एक्सिकॉम जो है वो चार्जिंग के अंदर आती है और यहां पर ये एक ग्लोबल कंपनी भी बन बैठी है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली यहाँ पर प्रेजेंस अपनी कर रही है। यूके मार्केट, यूएस मार्केट, यहाँ तक एक्सिकॉम लिमिटेड पहुंच रहा है। तो इस नई लिस्टिंग के चर्चे हैं क्योंकि ये एक यूनिक है। हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं ईवी चार्जिंग में। ये एक बेहतरीन बात है। कई यूएस की कंपनियों से हमने ये सीखा है कि एक प्रोडक्ट पर काम करना ज्यादा बेहतर है कि कई सारे प्रोडक्ट पर काम करना। एक प्रोडक्ट में अगर आप माहिर बन गए तो आप लीडरशिप हासिल कर सकते हैं। ऐसे में ग्रोथ आपसे पीछे नहीं रहेगी। तो ये एक बढ़िया बात लगती है। इसके साथ साथ क्या ये एक लौता स्टॉक है मार्केट के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आपने एक और नाम सुना होगा, सर्वोटेक, जो कि आपको पता ही होगा। आप काफी इंटरेस्टेड थे। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड, वो भी यहाँ पर ईवी चार्जिंग का काम करती है। इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि आप सोलर पैनल की बात करें या सोलर ईपीसी की बात करें। कई सारे बिजनेसेस जो है वो यहाँ पर सर्वोटेक के अंदर आते हैं। तो हम इस बार ये भी हम देखेंगे कि सर्वोटेक ज्यादा बेहतर है या एक्सिकॉम ज्यादा बेहतर है। और अभी अगर हम देखें तो एक्सिकॉम क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। एक तो ईवी चार्जिंग आपका है, दूसरा यहाँ पर जो है आपका क्रिटिकल पावर सिस्टम्स यहाँ पर जो है बनाते हैं। आप इनके साइट पर जाकर इनके प्रोडक्ट देख सकते हैं। वही ईवी चार्जर का काम तो ये देखिए ग्लोबली यहाँ पर जो है ना बढ़ रहे हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया तक सीमित नहीं, हम ग्लोबल प्रेजेंस बनाएंगे, ये इनका मानना है। अभी अगर आप देखें तो हम CAGR देखेंगे यहाँ पर इंडिया में कितना ग्रो कर रहा है और ग्लोबली भी कितना ग्रो कर रहा है। और देखिए अगर आप जगह जगह प्लांट लगते देखते हैं, जगह जगह स्टेशंस लगते देखते हैं ईवी चार्जिंग के, तो भैया आप ईवी तो ले लेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले लिए, लेकिन आपको चार्जर तो चाहिए, मस्ट है, ये तो नीड है। आप चार्ज कैसे करेंगे? तो ये मार्केट तो ग्रो होना ही है। और वही इंडिया के अंदर ईवी चार्जिंग मार्केट जो है वो 2022 तक का जो वैल्यूएशन है वो रखता था $449 मिलियन का, जो कि बताया जा रहा है 2030 तक ये बढ़कर 11 गुना हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा आपका $5,695.6 मिलियन का। तो अपने आप में ही रिकॉर्ड है। आप देखेंगे हम 2024 में चल रहे हैं, लमसम 6 साल में ये मार्केट कहां पर जाने वाला है ये आप समझिए। कुछ और रिपोर्ट हैं जो कि यहाँ पर क्या कहती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो ये मार्केट वैल्यू रखता था $14.5 बिलियन की 2021 तक, और 2030 तक बताया जा रहा है कि ये मार्केट ग्रो करेगा 28.21% के CAGR से। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, CAGR मैंने आपका इंडियन मार्केट का नहीं बताया, पिछला 37.71% से ग्रो करने वाला है इंडियन मार्केट में ईवी चार्जिंग मार्केट। वही एक और रिपोर्ट है बिजनेस टुडे की, ये आपकी आई थी 27 सितंबर 2023 को। इनका ये कहना है कि कंपाउंड ये CAGR जो है आपका वो 47% रहने वाला है 2030 तक। यानी कि ईवी चार्जिंग मार्केट जो है ना वो 47% से ग्रो करेगा। हम बात कर रहे हैं 37% की, तो किसी का 37 कहना है, किसी का 47 कहना है। लेकिन आप ग्रोथ देखिए कि अगर हम एक एवरेज ग्रोथ भी निकाल दिए, एटलीस्ट अगर हम 41% की भी ग्रोथ निकाल दिए, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। सो दैट बूम मार्केट है, ये बूमिंग मार्केट है। ग्रोथ यहाँ पर रहने वाली है। 2030 तक की यहाँ पर संभावना तो आपके सामने आ चुकी है। और अभी जो स्टॉक का ओपनिंग प्राइस है आप देख सकते हैं, IPO जब लिस्ट हुआ तो आपका जो ओपनिंग प्राइस है वहां से ये स्टॉक काफी फिसला है। और आप देखेंगे 270 के अराउंड इसके हाईज हैं और लोएस्ट लेवल है 165 के अराउंड। तो ये काफी वॉलेटाइल रहा है, हालांकि निचले लेवल से काफी रिकवर हुआ है। बट अगर आप देखें तो एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है। आपको ईवी में अगर इंटरेस्ट है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और कोई बहुत लंबा टाइम भी नहीं है। 6 साल में जब मार्केट इतना ग्रो कर रहा है तो कंपनी भी ग्रो करेगी। सिंपल सी बात, इस बात को हमें समझना होगा। हम एक दिन के प्राइस जज से कुछ नहीं कर सकते। मार्केट की वॉलेटिलिटी भी बीच में आती है, कंपनी का काम अलग है, मार्केट की वॉलेटिलिटी अलग है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में स्टॉक का भाव किधर भी जा सकता है। बट अगर मार्केट ग्रो कर रहा है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, तो जाना तो ऑलमोस्ट स्टॉक को ऊपर ही है। ऐसे में हमें डर क्यों है? तो वो यहां पर बात आ जाती है। फिलहाल बहुत ही प्रीसियस लिस्टिंग है एक्सिकॉम लिमिटेड। आप देखें ये कंपनी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए,
मार्केट के लिए। तो अभी मार्केट कैप कुछ ज़्यादा है नहीं और कंपनी आती है कैपिटल गुड के अंदर, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो आप कैपिटल गुड के अंदर ही आएंगे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो कि बनाती है ये कंपनी और मार्केट कैप है 2385 करोड़ का। यहाँ पर मैं आपके सामने साफ बात कर दूं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो गलत, यानी कि यहाँ पर जो आपका पी रेशियो है, जो आपका अर्निंग पर शेयर है, ये हर जगह गलत है। क्यों गलत है? क्या इसमें गलती है कंपनियों की? नहीं, एक्चुअल में इनकी जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो जब यहाँ पर जो है ना चढ़ते हैं इन साइट्स पर तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपको दिखते हैं, जबकि क्वार्टरली नंबर सारे के सारे आपके सामने अभी आए नहीं है साइट पर, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन जगह जगह मिल रही है वो खराब इन्फॉर्मेशन है। ऐसे में जो वैल्यूएशन ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है ना एक्सिकॉम की, वो वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, वो वैल्यूएशन कम है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इतना महंगा स्टॉक है कि ये स्टॉक टूट जाएगा। और जिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं वो है ये पी रेशियो 374.31 का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, ईपीएस 0.53 का। ये कैसे जस्टिफाई करें मैं आपके सामने करता हूं। एक्चुअल में जो इस वक्त का जो ईपीएस होना चाहिए वो अराउंड, सॉरी ईपीएस क्यों, पी रेशियो जो होना चाहिए वो अराउंड 74 के होने चाहिए। कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपके सामने साफ साफ रख देता हूं। बुक वैल्यू 71.90 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 2.75 टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है कैपिटल गुड मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे बाकी कंपनियां तो उसमें आपको देखेगा 14 टाइम, 15 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम पर यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, इतना ह्यूज। तो उस हिसाब से तो मुझे ये स्टॉक जो है वो काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, बुक वैल्यू पर भी शक है क्या? हाँ, थोड़ा सा है, ये कैलकुलेट होकर आएगी। अब मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठूंगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। आपके सामने जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो गलत नंबर्स हैं, ये फंडामेंटल वाले। और वो मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे सामने 2023 दिसंबर और सितंबर के नंबर हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको सर्वोटेक का भी बता दे रहा हूँ। सर्वोटेक इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, इतनी नेट सेल नहीं ला रही है, सीधी सी बात। एक्सिकॉम सर्वोटेक के कंपैरिजन बाई फाइनेंशियल्स ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, सिंपल सी बात है। आप उसके नंबर देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना एंटर करने की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। यहीं से आप समझ लीजिए नेट सेल में काफ़ी पीछे है, मतलब क्वार्टरली नेट सेल जो है ना वो 100 करोड़ के भी नीचे है सर्वोटेक की। सो दैट इस हिसाब से अगर आप देखेंगे एक्सिकॉम बाई फाइनेंशियली ज़्यादा बेहतर ग्रो कर रहा है सर्वोटेक के कंपैरिजन। और आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर तो ग्रो किया ही है अच्छा खासा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 80% का यहाँ पर जंप हमें देखने को मिला है नेट सेल में। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, हालांकि अभी आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, बट फिर भी थोड़ा तो यहाँ पर, क्योंकि नई फील्ड है, नया मार्केट है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी में अप एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात आगे भी आपको याद रखनी है, आगे भी अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। खर्चे ज़्यादा होंगे, अचानक से ये खर्चा आएगा, वो खर्चा आएगा, उसमें कट होने के बाद आपको जो है ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव नेट प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। ऐसे में अर्निंग पर शेयर भी इधर उधर देखने को मिल सकता है। आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर जो है ना वो 1.93 का है, 1.93 का है ये सितंबर 2023 का, यानी कि Q2 में आपका जो EPS है वो 1.93 का है और दिसंबर वाला 0.97 है। हालांकि क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है तो EPS भी गिरेगा, बट एक्चुअल में अगर आप दोनों को EPS को कैलकुलेट करेंगे ना 2 क्वार्टर का, तो अराउंड 2.50 के अराउंड, माफ कीजिए 2.90 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका अर्निंग पर शेयर पहुंचता है, जबकि हमें चाहिए होता है 4 क्वार्टर का। तो हमारे सामने 2 क्वार्टर का ही हमें EPS दिखाई दे रहा है, वो 2.90, तो 4 क्वार्टर का तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ना आपका 374 380 का जो पी रेशियो दिख रहा है वो ठीक नहीं है। अगर मैं इस पी रेशियो EPS से भी मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तब भी यहाँ पर 74 का ही जो पी रेशियो है वो निकल कर आता है। ये बात है। अब आप पूछेंगे कि ये 74 का पी रेशियो कैसे? आपका जो करंट भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है, उसमें EPS का डिवाइड कर दीजिए, आपका पी रेशियो निकल आएगा। तो 2.90 का यहाँ पर जो है EPS है,
2 क्वार्टर का, वही बता रहा है कि 74 के अराउंड का यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो, तो 374 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर महंगापन तो देखेगा ही अगर हम खराब इन्फॉर्मेशन लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जगह जगह। और एक्सिकॉम का यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे तो लगातार जो म्यूचुअल फंड है वो एंटर कर गए हैं। मार्च का जो डेटा आएगा अभी आपका अप्रैल में, 5 अप्रैल को आएगा, ठीक है, 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आपका डेटा आएगा, उस वक्त भी आप देखिएगा। तो हर महीने में ना कहीं एक्सिकॉम इस वक्त इस प्राइसिंग पर सस्ता ही नजर आ रहा है, चाहे आप किसी भी फंडामेंटल बेसिस पर देख लीजिए। तो एक बार मैं यही कहूंगा कि आप इस अर्निंग पर शेयर को एक बार और कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है आपको भी पता चल जाएगा, और उससे ही आप जो है वो पी रेशियो निकालेंगे। 81.17 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी चल रहा है। अगर 74 का मुझे देखने को मिल रहा है, जबकि मैं 2 क्वार्टर का ले रहा हूँ, तब जाकर मुझे 74 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ना 2 क्वार्टर का और ऐड कर दूं, मैं मान लूं कि एक का ईपीएस और मैं ऐड कर दूं, यानी कि 3.90 का ईपीएस ले लूं, तब तो ये पी रेशियो और डाउन चला जाएगा। लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मुझे 2 क्वार्टर का जो दिख रहा है मैं उसी हिसाब से मैं आपके सामने बताऊंगा। तो ये चीज़ है भैया, पी रेशियो भी हमें सस्ता दिख रहा है इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन। प्राइस टू बुक वैल्यू से कोई कंप्लेन नहीं है। 2.75 का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, जो कि अपने ही कैपिटल गुड मार्केट में सबसे कम है। तो हर चीज़ में एक्सिकॉम परफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी ले रखे हैं इस प्राइसिंग पर, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट देखिए, काफ़ी कुछ हमने बात कर ली। हमने मार्केट CAGR को इम्पॉर्टेंट था इसमें लाना, वो हमने देख ही लिया है। हमने देख लिया है इसके फंडामेंटल बेसिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बी कॉशस, जगह जगह इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है, इस बात को ध्यान रखिए। और कोई भी नया IPO आए तुरंत उसके बारे में फंडामेंटल रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन है। जगह जगह आपको क्वार्टरली नंबर्स नहीं दिखेंगे, आपको हर जगह ऐसा ही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। थोड़ा वेट करिए, यहाँ पर आपके सामने राइट बुक वैल्यू, राइट EPS आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। लेकिन नई लिस्टिंग है तो क्या कर सकते हैं, अचानक से कोई चार्ट तो बनता नहीं है, टाइम लगता है चार्ट बनने में। फिलहाल 238-240 रुपए का लेवल, ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए एक्सिकॉम के अंदर। अगर 240 रुपए के भाव से ऊपर निकलता है ये स्टॉक, कहीं ना कहीं आपको जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है। नीचे में ध्यान रखना है 160 या जो 165 का जो लो है, जो यहाँ पर जो है ना 52 वीक लो है, वो ध्यान रखें। मुझे अभी याद नहीं है 160 है या 165 है, अराउंड उसी के यहां पर ध्यान रखें। अगर ये लेवल टूटेगा तब जाकर और गिरावट बढ़ेगी, अदरवाइज गिरावट यहीं थम जाएगी। 238 पार कर दिया तब तो और भी अच्छा है। तो फंडामेंटल बेसिस पर अभी तक के नंबर्स के हिसाब से जो हम देख रहे हैं सही है। ओवरऑल ये स्टॉक सही बैठ रहा है, वैल्यूएशन भी एक परफेक्ट वैल्यूएशन हमें मिल रही है। बस हमें देखना है कि ये कितना ग्रो करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। ये मार्केट कितना ग्रो कर रहा है और ये कितना ग्रो कर रहे हैं। बाकी सर्वोटेक के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप खुद भी ये देख सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद भी स्टडी कर लीजिए इन सभी पर, इन सभी पैरामीटर्स पर, खुद भी यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आएगा कि ये सही मैंने किया है या नहीं किया है, कम से कम ये बात सही रहना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।